क्या होगा अगर चंद्रमा हमारी धरती से विलुप्त हो जाए? चंद्रमा एक बड़ी चट्टान है जो कि हमारी रातों को रोशनी से भरती है और रंग भी बदल सकती है। तो हम उसके बिना क्या करेंगे? क्या हो अगर अचानक हमारे पास चंद्रमा न हो तो? हमारे ग्रह की सबसे करीबी खगोलीय वस्तु होने की वजह से चंद्रमा एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है जो कि पृथ्वी पर होने वाली कई चीजों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए सागरों को लें। अगर आपको सर्फिंग पसंद है तो आपको चंद्रमा को धन्यवाद करना चाहिए। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी घूमती पृथ्वी को खींचता है तो महासागर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हमें विश्व के कुछ हिस्सों में हाई टाइड्स मिलते हैं तो कहीं लो टाइड्स। और जब हवाएं लहरों को अपनी ऊर्जा दे रही होती हैं, टाइड्स अपना आकार निर्धारित करती हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव हमारी पृथ्वी को स्थिर 23.5 डिग्री पर सूर्य के अनुरूप झुका हुआ रखता है, जिससे हमें 4 मौसम और रहने लायक जलवायु मिलती है। पर क्या हो अगर ये रहने लायक जलवायु अचानक से न रहने लायक हो जाए तो? चंद्रमा के जाने के साथ उसका हमारी घूमती पृथ्वी को स्थिर करने का प्रभाव भी चला जाएगा। क्या आपको पहले अच्छी खबर चाहिए? इससे सप्ताह के अंत के दिन और पास हो जाएंगे। चंद्रमा के अचानक गायब हो जाने के साथ पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे लंबा होगा। कई मिलियन सालों से तब्दील होते टाइड्स और पृथ्वी के महादेशों पर उनके प्रभाव ने हमारे ग्रह की परिक्रमा को धीरे कर दिया है, जिससे हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं। पर चंद्रमा के मजबूत गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के बिना पृथ्वी अभी से 3 से 4 गुना तेजी से घूमेगी। और बुरी खबर है कि इस गति से घूमने पर हमें 480 किलोमीटर प्रति घंटे की इस गति से घूमने पर हमें 480 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाओं को अनुभव करना होगा। पक्षियों और कीड़ों के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। सबसे भाग्यशाली जमीन पर रहने वाले जीव या तो गहरी जड़ों वाले पौधे होंगे या फिर बहुत छोटे कद के मजबूत जानवर। हमारा ज्यादातर समुद्री जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि समुद्री जीव जो अपने जीवित रहने के लिए महासागरीय बहाव पर निर्भर रहते हैं, वे महासागरों के खिंचाव से होने वाले फायदे को खो देंगे। बहाव महासागरों के तल से जरूरी तत्वों को सतह तक फैलते हैं और ऑक्सीजन से भरे पानी को सतह से गहरे समुद्र में ले जाते हैं। हमारे पास अभी भी टाइड्स होंगी, पर अब वे सूर्य से नियंत्रित होंगी और 93 मिलियन मील दूर से वे सिर्फ अब से 1/3 गुना शक्तिशाली रह जाएंगी। और चंद्रमा के अचानक गायब होते ही महासागर सूर्य की तरफ खिंचेंगे, जिससे विनाशकारी लहरें बनेंगी जो कई हजार जाने लेंगी और कोस्ट लाइन्स को डुबा देंगी। इस समय हमें नई महासागरीय बहाव के अनुकूल रहना होगा, जो कि धीमी गति से बहते हुए इक्वेटोरियल वाटर्स को गर्म करेंगी, जबकि पोलर वाटर्स को बहुत ठंडा। ये बहुत ज्यादा अंतर जमीन पर भी यही प्रभाव डालेगा, क्योंकि महासागरीय बहाव अपने क्षेत्रीय जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य के साथ साथ मंगल और पास के और भी ग्रह हमारे ग्रह पर इस गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के एक भाग का असर महसूस कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी अलग अलग दिशाओं में खींचेगी और बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ झुक जाएगी। पृथ्वी का एक्सियल प्लेन लगभग 10 डिग्री से बदल जाएगा, जिससे मौसमों में बहुत नाटकीय बदलाव आएंगे और हमारी जलवायु रहने लायक नहीं रह जाएगी। ज्यादातर फसलें इतने भीषण तापमान में खराब हो जाएंगी। हम मनुष्यों द्वारा देखे गए सबसे खराब शीत युग का अनुभव करेंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत बड़े ग्लेशियर पृथ्वी पर अतिक्रमण करेंगे और शायद इक्वेटर के पास एक छोटे बैंड को छोड़कर सब ढक देंगे। तो भले ही चंद्रमा वेवुल्फ को आकर्षित करते हैं, ये फिर भी एक ऐसी दूसरी दुनिया से बेहतर है जहां चंद्रमा न हो। अगली बार जब आप इसे आसमान में देखें तो खुश हों कि वो अभी भी वहां है। आज रात अच्छे से सोइए और एक नई सुबह